ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। शराब के नशे में मदहोश फ़ौज के नौजवान ने बीवी समेत 3 ख़वातीन को मार दी गोली, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 चैन छीनने का मामला हल, गैंग के 2 सरगर्म रुक मुंबई पुलिस की गिरफ्त में। बिहार वायरल बुखार के मरीजों की तादाद में फिर इजाफा, बच्चे हो रहे हैं ज़्यादा मुतासिर। तेलंगाना बारिश से बेहाल सड़कों को देखकर नौजवान में गुस्सा, घर से निकलकर किया आनू का एहतजाज। मरकजी वजीर के ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान मौत, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट पर उठी उंगली। ग्वालियर में मियाँ बीवी और बेटी की लाश बरामद, हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, अदालत उज़्मा का बयान। किसान बीजेपी से तंग आ चुके हैं, अशोक गहलोत का बयान। महंगाई डायन मार जाते, तेल दाल गुड़ चीनी और अनाज सब महंगे। गाँव का सुस्त इंटरनेट एक बड़े मसले का पेशखिमा। युगांडा में इमारत गिरने से 3 अफराद हलाक। यूरोपीय यूनियन का तालिबान से जामे हुकूमत के क़याम का मुतालबा। हम कमरा जमात में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने पर अटल हैं, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। नेटो फाइट फोर्स इत्तेहादियों आलम बरदरी के साथ इनखिलाफ आबादकारी की कोशिशों की हिमायत करता है। कांगो में बागियों ने कतार में खड़ा करके 30 अफराद कत्ल कर डाले। सऊदी अरब पर हमले बढ़ सकते हैं, हूसी तर्जुमान का बयान। इसराइल की सख्त जेल तोड़कर 6 फ़िलिस्तीनी कैदी फरार। मस्जिद अल-अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दून समेत दीगर अरब ममालिक से राब्ते में हुकूमत फ़िलिस्तीन का बयान। हशद अश-शाबी का हम कमांडर कार बम धमाके में मारा गया, इराक़ी पुलिस का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गान सूरत हाल पर सऊदीया, इमारात और कतर के हुक्मरानों से रब्ता। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर बेंगलुरु की है। यहाँ पर सबील रशाद के एक अहम तरीन और क़दीम उस्ताद के इंतकाल पर उनके सवाने हयात पर मुश्तमिल एक किताब का इजराई रस्म मुनक़िद की गई थी कल बाद नमाज मग़रिब। उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु की हयात व ख़िदमात जलीला पर एक किताब थी। मौलाना सैफ़ुद्दीन साहब रशादी रहमहुल्लाह हज़रत रहमहुल्लाह के मुतालिक़ीन, मुहिब्बीन व तलामिज़ा की गिरां क़द्र मज़ामीन पर मुश्तमिल ये तज़किरे सैफ़ुल मिल्लत का इजरा अमल में आया और इस जलसे में सारे उलमा के बयानात भी हुए, जिन लोगों ने इसमें बदस्त सदारत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी दामद बरकातुहूम इस इजलास का इनेकाद किया गया था और शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ़ उलमा इकराम ने इसमें शिरकत की थी, जैसे हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी और हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिख़ार अहमद क़ासमी और हज़रत मौलाना मोहम्मद मक़सूद इमरान साहब रशादी, हज़रत मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब रशादी, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी। इसके अलावा हज़रत मौलाना सैयद वमीज़ नदवी साहब, सैफ़ुल मिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़र्जंद हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रशादी। इस मौके पर जो है मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने अपने अपने बयानात में मौलाना मरहूम की ख़िदमात को सराहा, जिस अंदाज़ में वो तदरीस की ख़िदमत अंजाम दी और किस कदर पाकीज़ा अखलाक के हामिल थे और किस तरह एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनसे वाबस्ता बहुत सारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को पेश करने की कोशिश की। मौलाना अमीर शरीयत समेत मुख्तलिफ़ उलमा इकराम ने शरीक होते हुए मरहूम मौलाना के साथ अपने वाबस्तगी का इजहार भी फरमाया और शहर बेंगलुरु बिलखुसूस मदरसे सबील रशाद में जिस अंदाज़ में उन्होंने तलबा के साथ अपनी उनसियत का जो है सबूत दिया और जिस अंदाज़ में वो तदरीस को पूरी तहक़ीक़ के साथ असबाक़ को पढ़ाते थे, उन चीज़ों को सामने रखा। तो नाज़रीन गिरामी, आखिर में उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी सिराजुद्दीन साहब रशादी साहब की जो है दुआ या कलिमात पर इस इजलास का इख्तिताम हुआ। आप उनके मनाजिर भी इस वक्त जो है देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर।
नाज़रीन गिरामी, बिहार के बबीता इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ फ़ौज के एक जवान ने अपनी बीवी समेत 3 ख़वातीन को गोली मार दी है। गोली उसकी बीवी के अलावा पड़ोस के खातून और 15 साल की लड़की को लगी है, जिन्हें इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। वाक़या मुफस्सल थाना इलाके के बरोद गाँव में पेश आया है। बताया जा रहा है कि नशे में मदहोश जवान अपनी बीवी अमिता के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद वो भागकर घर से बाहर निकल गई और गांव के खवातीन के दरमियान जाकर छुप गई। इसके बाद गुस्से में फौजी नौजवान ने घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और खवातीन पर गोली चला दी। फायरिंग के इस वाक़े में गांव के खवातीन के साथ उसकी बीवी को भी गोली लग गई। इस फायरिंग में बीवी के अलावा गाँव के खातून पालमती देवी को गोली लगी, तो वहीं गाँव के एक लड़की का काजल नामी एक लड़की को भी जख्मी हो चुके हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस के घाटकोपर पुनीत नगर की क्राइम ब्रांच टीम ने रक्षाबंधन के दिन मुंबई शहर में 5 चेन छीनने के मामले को हल करते हुए इस जराइम को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सरगर्म रुकन को गिरफ्तार कर लिया। यह न सिर्फ मुंबई बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी कई जराइम में मुलव्वस हैं। 22 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में चेन छीनने की 5 वारदातें हुई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस को कमिश्नर हेमंत नगराले ने मामले को संजीदगी से लिया और जल्द अज जल्द चेन छीनने के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़िमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, बिहार के पटना समेत रियासत की कई अजला में वायरल बुखार का असर बढ़ता जा रहा है। महकमे सेहत की माने तो वायरल बुखार से मुतासिर मरीजों में बच्चों की तादाद ज़्यादा हो रही है। वायरल बुखार के खैर के साथ अस्पताल में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। पटना के सबसे बड़े अस्पताल तस्वीर किए जाने वाले पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि वायरल बुखार के संगीन मरीजों की तादाद 10 दिनों में काफ़ी बढ़ी हुई है। और इसके अलावा अस्पताल OPD में मरीजों की तादाद में 60% मरीज़ वायरल बुखार से मुतासिर है। कई मरीजों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ रहा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकजी वजीर नारायण राणे के लिए ड्राइवर की ड्यूटी अंजाम दे रहे अशोक कुमार वर्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गई, जिसके बाद एक हंगामा बरपा हो गया है। दरअसल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के ड्राइवर अशोक कुमार की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है और इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो छुट्टी पर थे, लेकिन जब मरकजी वजीर नारायण राणे लखनऊ पहुंचे तो जबरन अशोक की ड्यूटी डिपार्टमेंट ने लगा दी और फिर ड्यूटी के दौरान ही उसकी मौत वाक़ हो गई है। अशोक कुमार वर्मा के अहले खाना ने डिपार्टमेंट पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है और डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी और हकीकत हाल का पता चलाया जा रहा है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मुरार थाना इलाके में वाक़े एक घर से आज सुबह शोहर, बीवी और उनकी बेटी की लाशें बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि जगदीश पाल और उसकी बीवी सरोज पाल और बेटी कीर्ति पाल की लाशें मुरार के तकुनिया पार्क के घर से सुबह बरामद हुई। वाक़या 2 दिन पुराना बताया जाता है। पुलिस ने तीनों लाशें अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस मामले में कत्ल की शिबा का भी इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मरकजी हुकूमत को मुख्तलिफ अदालती ट्रिब्यूनल्स में खाली आसामियाँ न भरने पर सख्त सरजनिश की और कहा कि इसके सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस EL नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है और खबरदार किया कि अगर तकर्रियों में नर्म रवैया अख्तियार किया गया तो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। नाज़रीन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि किसान महापंचायत में किसानों के सैलाब से लगता है कि मुल्क के किसान भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं और उनसे सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। अशोक गहलोत ने इतवार की रात ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में जमा होने वाला बहुत बड़ा हुजूम जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश और मुल्क के किसान BJP से तंग आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA हुकूमत के किसानों के बारे में सोच मशहूर है। वक्त आने पर मुल्क के किसान BJP को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, महंगाई को लेकर पूरे मुल्क में ज़बरदस्त हाहाकार मचा हुआ है और ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक हर चीज़ महंगी हो रही है। गैर मुल्की मंडियों में गिरावट के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते मकामी सतह पर मांग बढ़ने से दिल्ली होलसेल कमोडिटी मार्केट में खुर्दनी तेल में 367 रुपये फ़ी क्विंटल तक उछाल रहा और दाल, गुड़, चीनी और अनाज महंगे हो गए हैं। तेल तलहन आलमी सतह पर मलेशिया के बरसा मलेशिया एक्सचेंज में पाम ऑयल ज़ेर जायज़ा हफ्ते के दौरान 25 रिंगिट कम होकर 4,432 रिंगिट फ़ी टन रह गया है। वहीं दिसंबर का अमरीकी सोया ऑयल 1 सेंट कम होकर इख्तिताम हफ्ते में 59.1 सेंट फ़ी पाउंड रह गया है। नाज़रीन, जेनिफर शेल्स एक कॉल सेंटर में काम करती थी और जब कोरोना वबा का फैलाव शुरू हुआ तो उनके बॉस ने उन्हें लैपटॉप देकर घर से काम करने या होम ऑफिस की ड्यूटी तफवीज़ कर दी है। वो एक गांव मोजे में रहती है और होम ऑफिस के लिए मुनासिब सॉफ्टवेयर हासिल नहीं कर सकी। इनके गांव में इंटरनेट की सर्विस 30 वर्ष पुरानी तांबे की तार के जरिए फराहम की जाती है, जो टेलीफोन कनेक्शन का भी जरिया है। इस बार इस गाँव में इंटरनेट सर्विस इंतहाई सुस्त थी। जर्मनी में कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान जब वायरस का फैलाव शदीद था, तब जेनिफर शेल्स को दोबारा दफ्तर जाकर काम करना पड़ा।
नाज़रीन, युगांडा के दारुलहुकूमत कंपाला में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम होने से कम 3 अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद के फंसने होने की इतलात हैं। युगांडा रेड क्रॉस सोसाइटी की तर्जुमान येरियन नक्सेना ने पीर के रोज़ एक बयान में कहा कि इतवार के रोज़ कंपाला के इलाके कंसेनी में इमारत मुनहदिम होने के बाद मलबे से 3 लाशें निकाली गई थी। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की जानिब से रवां हफ्ते तालिबान के साथ मिलकर लेकिन महदूद सतह पर काम करने पर इत्तेफाक हो गया है। साथ ही यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने तालिबान से मुतालबा किया कि इंसानी हकूक़ बिलखुसूस ख़वातीन के हकूक़ के एहतराम को यकीनी बनाते हुए एक ऐसी वसीतर हुकूमत का क़याम यकीनी बनाएं जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम नस्ली ग्रुपों को नुमाइंदगी हासिल हो। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि हम कोरोना वायरस की वबा से जन्म लेने वाले मसाइल के बावजूद मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों में खलल आए बगैर जारी रखने वाले चंद ममालिक में से एक हैं। जनाब एर्दोगान ने इस्तांबुल की सुल्तान अहमद वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के 2021 और 22 तालीमी साल के आगाज़ प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 2021 और 22 तालीमी साल के तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और शोबे तालीम से वाबस्ता तमाम तर कारकुनान समेत पूरे तुर्की के लिए खैर आफियत का मौका साबित होने की तमन्ना करता। नाज़रीन, नेटो ने इत्तला दी है कि 500 अफगान जो पहले अफगानिस्तान में इत्तेहाद के लिए काम करते थे उनके ख़ानदानों को इस मुल्क से निकाला गया है। नेटो ने एक बयान में कहा है कि नेटो फाइट फोर्स इत्तेहादियों आलमी बरादरी के साथ इनखला आबादकारी की कोशिशों की हिमायत करता है। बयान में नेटो मुलाजिम के ख़ानदानों के साथ साथ अफगानिस्तान में इत्तेहाद के साथ काम करने वालों को महफूज मकामात पर ले जाने के अज़्म को याद दिलाते हुए कहा गया है कि नेटो के साथ काम करने वाले 500 से ज़्यादा अफगानियों उनके ख़ानदानों को फ़ौजियों के ताउन से पूरे यूरोप के अड्डों पर आरजी सहूलियात में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। नाज़रीन, जमहूरिया कांगो के मशरक़ी सूबे येवतरी के सदर मकाम बोनिया में बागियों ने हमला कर दिया। मकामी प्रेस के मुताबिक बोनिया शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में डेमोक्रेटिक अलायंस फोर्स नामी बागियों ने 30 अफराद को कत्ल कर दिया है। इलाके के मकीनों का कहना है कि बागियों ने इस अफराद को कतार में खड़ा करते हुए गोलियां मार दी, जिनकी नाशें सानी नामी पहाड़ी के करीब मिली हैं। नाज़रीन, यमन में हूसियों ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत सऊदी अरब पर मज़ीद हमले की धमकी दी है। हूसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल ने सऊदी अरब के खिलाफ मुसल्लह ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में तर्जुमान ने कहा कि ज़ेर मुहासिरा इलाकों और यमनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा और अगर सऊदी अरब ने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो हम भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत हमले बढ़ा देंगे। नाज़रीन, इसराइल के एक सख्त हिफाजती जेल से 6 फ़िलिस्तीनी कैदी फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसराइल की सरकारी नशरियाती इदारे KNA के मुताबिक ताल्लुक एक जंजू ग्रोह से है जो कि 10 मीटर तवील सुरंग खोदकर वहाँ से फ़रार हो गए। बताया गया है कि फ़रार होने वालों में से 5 किसी तंजीम के पार्टी हैं, जबकि एक फतह पार्टी से वाबस्ता एक जंजू ग्रुप का साबिक कमांडर है। नाज़रीन, फ़िलिस्तीनी हुकूमत का कहना है कि यहूदी आबादकारों के जबरी दाखिलों मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दून समेत दीगर अरब ममालिक से राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं। फ़िलिस्तीनी उमर ख़ारिजा के मुताबिक उर्दून समेत दीगर अरब ममालिक के साथ मस्जिद अक्सा और दीगर मकामात मुक़द्दसा के तहत तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर राबिते जारी हैं। वाज़ेह है कि काफ़ी अरसे से मुतासिब यहूदी ग्रुप कल से शुरू होकर 27 सितंबर तक जारी रहने वाले बाज़ मजहबी त्यौहारों के दौरान मस्जिद अक्सा में जबरी दाखिले का मुतालबा कर रहे हैं और उस पर हमले भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मालूम हुआ कि हशद शाबी तंजीम के अहम कमांडरों में शामिल आसिफ हसन करीम इराक़ी शहर बाबेल में हुए कार बम धमाके में मारा गया है। मकामी पुलिस ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस हमले में इसके 2 साथी ज़ख्मी हुए हैं। एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया है कि वाक़या अल अवेसात नामी इलाके में पेश आया, जो कि मुकम्मल तौर पर हशद अश-शाबी के ज़ेर कंट्रोल है। नाज़रीन, गिरामी वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ते में दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है
फूले बेखार सीधी